नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया कि किसान कानून वापस होंगे, लेकिन किसान उठने को तैयार नहीं। आगे चुनाव है और किसानों का दांव है। क्या किसानों का दांव चुनाव को लेकर है? क्या किसान इस मोड में है कि कुछ महीने बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब में चुनाव है, इस आंदोलन को लंबा खींचा जाए? किसानों ने बाकायदा प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और 6 मांगे रखी हैं। वो 6 मांगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए कि किसान नेताओं का क्या कहना है, क्या है आगे की प्लानिंग। सुनिए जरा। इस बिल का चुनाव से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मजहब की बुनियाद पर कानून बनाना राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, उसको वापस लेना चाहिए। इलेक्शन जीतने के लिए एक स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई है। किसान कानून तो वापस हो गया, लेकिन सवाल ये कि बॉर्डर से किसान जाते क्यों नहीं, आंदोलन खत्म क्यों नहीं हो रहा? तारीख पर तारीख की तरह मांग पर मांग सामने आ रही है। इस आंदोलन ने कुछ और मुद्दे उठाए थे जिसे प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में जिक्र नहीं किया है। प्रधानमंत्री उसको भूल जाएं, हम उसको भूलने वाले नहीं हैं। और उनमें सबसे बड़ा मुद्दा है एमएसपी का। 27 तारीख को फिर एक मीटिंग होगी एसकेएम की। जो हालात उस वक्त तक बनेंगे उस पे फैसला लिया जाएगा। प्रोग्राम पहले से तय किए गए हैं एसकेएम की तरफ से, वो कंटिन्यू करेंगे। यानी किसान अभी बॉर्डर खाली करने वाले नहीं। क्या विपक्ष किसान कानून की जमीन पर योगी को शिकस्त देने की जो बिसात बिछा रहा था, उसे मोदी के दांव ने पूरी तरह पलट दिया और अब चुनाव से पहले कैसे भी किसानों के आंदोलन को खत्म न होने देने की तैयारी है। इंटेंशन तो आपका साफ नहीं है। 5 राज्यों में इलेक्शंस है। उस 5 राज्यों में इलेक्शन जीतने के लिए एक स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई है। विपक्ष को भी सूट करता है किसान बॉर्डर न छोड़ें और वो ऐसे बयानों की ताक में हैं जो किसानों को उठने न दें। इस बिल का चुनाव से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बिल तो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, वापस आ जाएंगे, दोबारा बन जाएंगे, कोई देर नहीं लगती है। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि आगे किसानों की मांग क्या है, किसान अब क्या चाहते हैं। क्योंकि किसानों ने कहा है कि वो अभी भी उठने को तैयार नहीं है, तो सवाल यह है कि आखिर कैसे उठेंगे, क्या है आगे की तैयारी। जरा देखिए किसानों की क्या मांग है, ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, राकेश टिकैत आपको नजर आ रहे हैं। नई मांग है, नए मुद्दों पर आंदोलन का प्लान है। कानून वापस, फिर क्यों डटे किसान? सवाल ये, एमएसपी को लेकर प्रदर्शन जारी है कि मिनिमम समर्थन मूल्य पर किसानों पर जो केस दर्ज हुए हैं, वो केस दर्ज जो हुए उन्हें वापस किया जाए। इसके अलावा शहीद किसानों का मुद्दा उठाएंगे, ये मांगों में शुमार है। कल लखनऊ में किसान पंचायत होगी, उसमें खुद राकेश टिकैत पहुंचेंगे। 27 नवंबर को किसान संगठनों की एक बड़ी बैठक होने वाली है। आगे की रणनीति पर उस बैठक में फैसला लिया जाएगा और 24 नवंबर को कैबिनेट की भी बैठक है। आपको बता दूं, इसमें भी इस मुद्दे पर बात हो सकती है। 29 तारीख को सबसे बड़ा दिन है। 29 तारीख तक किसानों के कार्यक्रम तय और 29 को ही संसद का सत्र भी शुरू होना है। 29 नवंबर को शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी और 29 नवंबर को किसानों की मांग है कि संसद तक ट्रैक्टर मार्च का प्लान है किसानों का। इस बीच आपको बताऊं, बड़ी खबर यह है कि किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में जो 6 मांगे की हैं, मांगी पूरी करने को कहा है। वो कौन कौन सी मांगे जरा देखिए। 6 मांगे मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। किसान कह रहे हैं ये पूरी करो तब उठूंगा। किसानों का कहना है एमएसपी पर कानून बनाया जाए, यानी एक कानून हटा दिया गया, दूसरा कानून बनाया जाए मिनिमम समर्थन मूल्य पर। दूसरी मांग है बिजली विधेयक का ड्राफ्ट वापस किया जाए। बिजली विधेयक के ड्राफ्ट के अलावा तीसरी मांग है किसानों को सजा के प्रावधान हटाए जाएं। चौथी मांग है किसानों पर दर्ज सभी मुकदमे केसेस वापस लिए जाएं। पांचवी मांग है केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा बर्खास्त हो, लखीमपुर खीरी वाले। छठी मांग है शहीद किसानों को मुआवजा दिया जाए। ये 6 मांगे हैं किसानों की और इनका कहना है ये मांगे मानोगे उसके बाद ही हम उठेंगे। आज मैं खुद किसानों से बात करने के लिए गाजीपुर बॉर्डर गया, जहां लगभग 1 साल से किसान डटे हुए हैं। इन किसानों से बात की। शाम को गाजीपुर बॉर्डर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाना है, जरा सुनिए। किसानों के आंदोलन को लगभग 1 साल हो चुके हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि कानून, किसानों का कानून वापस ले लिया जाएगा, लेकिन किसानों की आज बैठक हुई, इसमें तय हुआ कि जैसे जो कार्यक्रम चल रहा था वो वैसा ही चलता रहेगा। ये सिंघू बॉर्डर पर बैठक हुई। मैं इस वक्त मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर और यहां वो किसान मौजूद हैं जिनकी तैयारी है अब लखनऊ जाने की। आगे सर सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने कह दिया कि किसान कानून वापस होंगे, लेकिन आप वापस नहीं हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया कि किसान कानून वापस होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने टीवी के कैमरों पे कहा और मन की बात में कहा। तो आप क्या चाह रहे, गाजीपुर आके कहें? नहीं, पार्लियामेंट में कहें, जहां वो ये कह रहे थे खड़े होकर कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, और ये भी कहा था कि कानून दूध की तरह सफेद है। तो प्रधानमंत्री जी टीवी के कैमरों पे अगर कह रहे हैं तो पार्लियामेंट में कानून वापस करें जब पार्लियामेंट चालू हो। नहीं, प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है आपको? अबे भैया शुरू से ही नहीं है, ये तो धोखे में आ गए। तो अभी जो वापस किया है तब कहाँ वापस किया है? अभी उन्होंने ऐलान कहा? अरे ये तो चुनाव के चक्कर में ये सब कुछ कह रहे हैं। चुनाव के बाद ये फिर वो तो आप लखनऊ जा रहे हैं? हाँ, हम लखनऊ जा रहे हैं, अभी निकल रहे हैं। नहीं तो बताइए फिर, अगर उन्होंने कहा किसान कानून वापस होगा तो फिर आगे महापंचायत का मतलब क्या? भैया किसान कानून वापस होगा, कैमरे में कह दिया। अभी ये रामनाथ कोविंद के पास कानून जाएगा, ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा और फिर इसको लटकाया जाएगा। चुनाव खत्म होते ही फिर लागू हो जाएगा। अब देखिए, जब उसको परिणाम आएगा, जब लोकसभा में वो और राज्यसभा में उसे बिल को पारित करेंगे, और निश्चित रूप से उनके शब्दों को समझो, उन्होंने कहा है मैंने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि बिल को निरस्त कर दिया जाएगा। देखो, जो हम लोगों को आशंकाएं हैं, चूंकि वो हमेशा झूठ बोलते हैं, अब जैसे राज्यसभा और लोकसभा में जब ये बिल जाएगा, अगर वो इमीडिएट उसको 2-4 दिन में निरस्त करा देते हैं, उसके पहले अभी तो हमें सिर्फ शब्दों का सुनाई दिया है, अभी कोई आश्वासन, गहरा आश्वासन, लिखित में आश्वासन है नहीं। लेकिन सवाल ये कि अगर निरस्त करा दिया, अगर निरस्त करा दिया तो चले जाएंगे? नहीं, उसके ऊपर हमारी और समस्या है। जब तक ये पार्लियामेंट में नहीं हो जाता, निरस्त होने के बाद भी नहीं नहीं, क्यों नहीं जाएंगे? हाँ। अगर हमारी समस्याओं का समाधान, जैसे दूध पे नीति बननी है, आप पराली पे बननी, बिजली का है, अभी एमएसपी का, अगर वो समस्याएं और हमारी किसानों के एक समिति बना कर आयोग गठित कर दिया जाएगा तो हम लोग निश्चित चले जाएंगे। लेकिन ये तो वो वाली बात हो गई कि जैसे तारीख पर तारीख, वैसे अब एक मांग पूरी हो गई तो मांग पर मांग निकल कर आ गई। भैया मांग पे मांग, ये एमएसपी पहली मांग थी। एमएसपी को दबाने के लिए तो इन्होंने कानून थोप। एक मुद्दा हट जाएगा कि सरकार ने कहा, प्रधानमंत्री ने, उन्हें एक पहल करिए कि 3 कानून हम वापसी ले रहे हैं, तो हट जाएगा। दूसरे मुद्दे अभी हैं। जब ये ऑर्डिनेंस लेके आए थे, जब ये बोलने की बजाय, अब ऑर्डिनेंस जब, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऑर्डिनेंस कोविड वगैरह था तो एपेडेमिक था, तो ये ऑर्डिनेंस ले आए। अब ऑर्डिनेंस ले आके साथ के साथ इसको करना था, ऑर्डिनेंस ले आके साइन करा के। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 29 तारीख का इंतजार ना करते, ऑर्डिनेंस ले आते? ऑर्डिनेंस साथ की साथ लेके आते और इसको साथ के साथ निरस्त कराते। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हाँ, आपके सवाल से, अगर 29 तारीख को कानून निरस्त हो जाए, हाँ जी, आपकी बाकी मांगे की भी मान ली जाए, एमएसपी की मांग, एफआईआर रद्द करने की मांग, उसके बाद आप जाएंगे, या ये है कि यूपी का चुनाव जब हो जाएगा उसके बाद? ना, यूपी का चुनाव नहीं है, उसमें ये है, जब ये मांगे रद्द हो जाती हैं, एक कमेटी बनेगी, जैसे हमारा पराली का है, पराली का मुद्दा है, और हमारे पराली में जैसे आपकी एफआईआर कर देंगे। एजेंडा ये है कि आज पूरी लोग उसमें रहेंगे, और एजेंडा यही रहेगा कि कानून वापसी हो गए हैं अब, और आगे की जो मुद्दे हैं, मुकदमे का इशू एक बड़ा रहेगा, जो किसान हमारे शहीद हो गए उनका एक बड़ा इशू रहेगा। वो 29 तारीख तक के जो प्रोग्राम है वो भी एट्रीज हैं। चाचा, क्या इसका चुनाव से जो है ताल्लुक है, उत्तर प्रदेश चुनाव से, पंजाब चुनाव से? क्योंकि कल आप जो है लखनऊ में महापंचायत करने जा रहे हैं। पहले बात एक सुन लो कि जब से आंदोलन चला है, शुरू हुआ है, ये मोदी जी को पता नहीं था कि 2022 में चुनाव है। मोदी जी को पता था ना। अब ये चुनाव से मीडिया जोड़ रही है, किसानों को अभी तक दिमाग में चुनाव नहीं है। लेकिन एक चीज तो है, मेरा सवाल ये, लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं, चाहे वो जाकी, मेरी बात तो सुन, मेरा सवाल तो सुन लीजिए, बाकी जो पार्टियां हैं वो तो चाह रही हैं कि आंदोलन लंबा चलता रहे। तो मोदी जी चाह रहे हैं कि आंदोलन लंबा चलता रहे। पूछ रहे मोदी जी, कल कानून वापस करवा दो, एमएसपी का कानून बना दो, बिस्तर हमारा पैक रखा है, चले जाएंगे आप। और क्या?
तुम आगे चुनाव- आगे का चुनाव प्लानिंग की क्या, बात- आगे की मैं प्लानिंग ये क्या कह है? रहा हूं। कल से आगे की प्लानिंग क्या है? क्या आगे की प्लानिंग? जो मतलब कल प्लान जैसा था वैसा ही चला जाएगा। कैमरे पे कानून नहीं बने थे, कैमरे पे वापस नहीं होंगे, कानून वापस होंगे पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट से ही मोदी जी आए थे और वहाँ दूध की तरह सफेद है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं किसानों के पक्ष में आने वाला था। भाई कानून अलग प्रश्न है और चुनाव अलग प्रश्न है। चुनाव में हम किसे वोट देंगे किसे नहीं देंगे वो हमारा निजी विचार है। अगर कानून खत्म होते हैं, हमारी जो बाकी मांगे हैं वो मानी जाती हैं, तो उसके बाद किसान अपने आंदोलन से यहाँ से वापस घर पहुंचे। लेकिन आज जो बैठक हुई उस बैठक में क्या निकल कर आया? देखिए उसमें बैठक में ये निकल के आया है कि जो हमारे 29 तारीख तक कार्यक्रम है तो वो एज इट इज़ रहेंगे। इसके बाद किसान इंतजार कर रहा है कि जब हमारी लोकसभा और राज्यसभा में बिल ये पारित करके किस तरह का एक्शन लेते हैं, उसकी संयुक्त टीम, हमारी किसान मोर्चा की संयुक्त टीम तब डिसीजन करेगी। देश का किसान अपनी जगह से जब तक नहीं हिलेगा, जब तक उसका बिल वापसी नहीं होगा, क्योंकि देश का अन्नदाता है, ये कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है। बड़ी बात कह रहे हैं। यहाँ आप सुन रहे थे लोगों को, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को, उनका कहना है कि जिस तरह से ये बिल आया था, अगर सरकार चाहती तो वो विधेयक के जरिए, ऑर्डिनेंस के जरिए भी इसको वापस ले सकती थी, अध्यादेश के जरिए भी। बहरहाल तो किसानों का कहना है वो यही रहेंगे। कल महापंचायत लखनऊ में, उसके बाद आगे का जो कार्यक्रम है वो ऐसे ही चलता रहेगा। तो गाजीपुर बॉर्डर से आप किसानों को सुन रहे थे, उनका क्या कहना है। लेकिन आइए अब आपको बताने जा रहे हैं, ये कानून वापसी की तो मांग पूरी होने जा रही है। कानून वापसी होने के बाद होगा क्या? अब देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं। एक ये कि कानून वापस होने के बाद और कानून रहता, तो दोनों में क्या फर्क है। पहला, सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं, कृषि कानून से अगर कानून रहता तो साहूकारों के चंगुल से किसान बच जाते। अब क्या होगा? कानून हटने के बाद साहूकारों के चंगुल में किसान रहेगा। दूसरी बड़ी परेशानी जो होगी, फसल को कहीं भी बेचने की आजादी होती अगर यह कानून रहता। अब क्या होगा? फसल बेचने के विकल्प सीमित हो जाएंगे। अगर यह कानून होता तो किसानों की आमदनी बढ़ती, उनके पास विकल्प ज्यादा होते, कंपनियां आकर उनकी फसल को खरीदती। अब क्या होगा? पहली जैसी व्यवस्था जारी रहेगी जो व्यवस्था पहले से चली आ रही थी। कॉन्ट्रैक्ट खेती को अनुमति दी गई थी नए कानून के तहत, लेकिन कानून नहीं रहेगा तो हालत क्या होगी? आर्थिक विकास पर सीधा सीधा किसान की आय पर इसका असर पड़ेगा। कानून रहता तो स्थानीय मंडी में बेचना जरूरी नहीं था। अब कानून रहेगा, चला गया, उसके बाद होगा क्या? स्थानीय मंडी ही किसानों के पास विकल्प होगी और किसान वहां फंसा रहेगा। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं, किसानों की एक जो मांग है उसमें मांग यह है कि एमएसपी यानी मिनिमम समर्थन मूल्य पर कानून बनाया जाए। ये एमएसपी है क्या, आपको बताने जा रहे हैं। एमएसपी का मतलब है न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी इसी कीमत पर सरकार फसल खरीदती है किसानों से। किसानों को उचित कीमत दिलाना इस एमएसपी का मकसद है। साल में दो बार ये एमएसपी तय होती है और सरकार की ओर से एमएसपी की घोषणा की जाती है। अभी लागत का करीब 1.5 गुना एमएसपी हो, सरकार की कोशिश होती है। एक नए कानून से किसानों को एमएसपी खत्म होने का शक पैदा हुआ था। एमएसपी को लेकर कानून बनाने की किसान अब मांग कर रहे हैं, वही मांगों में शुमार है जो मैंने आपको बताया। आइए आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, एक तस्वीर जिसने चारों तरफ हलचल मचा दी। सोचिए वो तस्वीर किसकी है? वो तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की। यूपी के रण में जोड़ी नंबर 1। जी हां, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जरा फुल स्क्रीन दिखाऊं, उसके बाद आपको बताऊंगा इस तस्वीर के मायने क्या है। जरा देखिए, इस तस्वीर के मायने आपको बताने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ये तस्वीर ट्वीट करने के बाद चारों तरफ सियासी विरोधी भी हमले करने लगे और योगी आदित्यनाथ ने इन तस्वीरों के साथ क्या लिखा है ये आपको बताने जा रहा हूं और इन तस्वीरों के मायने क्या हैं। यूपी चुनाव से ठीक पहले तस्वीर ट्वीट की गई है, बेवजह नहीं की गई। तो देखिए जरा क्या है इस तस्वीर का मकसद। तस्वीर आपको बताऊं, योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट की। योगी ने इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर डाला। तस्वीर में आप देखिए जरा, मोदी योगी के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं, बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ से। कुछ ही मिनटों में यह तस्वीर तेजी के साथ वायरल हो गई। योगी ने तस्वीरों के साथ बाकायदा
कविता भी पोस्ट की है। वो कविता क्या है वो आपको बताएंगे। कविता ये है, उसमें लिखा, हम निकल पड़े हैं प्रण करके। इस कविता की लाइंस मैं आपको बता रहा हूं। अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, ये एक भारत नया बनाना है। ये वो कविता है, आइए आपको सुनवाने जा रहा हूं। ये कविता कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पढ़ी थी। वो लाइनें जरा आपको सुनवाता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि प्रधानमंत्री मोदी को आखिर योगी पर भरोसा क्यों। सुनिए जरा मोदी को। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है, एक भारत नया बनाना है। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं, इस तस्वीर के फौरन बाद अखिलेश यादव ने क्या लिखा है, देखिए जरा। अखिलेश यादव ने लिखा, दुनिया की खातिर, जरा वॉल पे मैं दिखाऊं, दुनिया की खातिर सियासत में कभी यूं भी करना पड़ता है, बेमन से कंधे पर रख हाथ, कुछ कदम संग चलना पड़ता है। ये तंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी की तस्वीर पर था। एक और आपको दिखाने जा रहे हैं, पीयूष गोयल ने क्या लिखा और अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या ट्वीट किया है वो आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, पीयूष गोयल ने ट्वीट किया, भारत मां की पहचान को, विश्व गुरु के निर्माण को, हम निकल पड़े हैं प्रण करके राष्ट्र के उत्थान को। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी हमला करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने क्या लिखा दिखाऊं जरा मैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने लिखा, मुझसे आगे निकलने की कोशिश की, यानी उस तस्वीर को लेकर वो कह रहे हैं, मुझसे आगे निकलने की कोशिश की तो तुम्हें राज्यपाल बना दूंगा। बहरहाल ये तो सियासी हमले हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का भरोसा इसी तरह का रहा है लंबे वक्त से। प्रधानमंत्री पहले भी योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते रहे। सुनिए जरा। योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है। यह तस्वीर उसी भरोसे को साबित करती है। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी एक बार फिर सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी है। उसके पास देश के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं, तो दूसरी तरफ सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जोड़ी है, जो विपक्ष की सारी रणनीति को फेल करने में माहिर है। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर है। ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थी, पैसा नहीं भेजा जाता था, तब भी 2014 में हमें सेवा करने का मौका मिला, तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। विधानसभा चुनाव से पहले पोस्ट की गई योगी की इन तस्वीरों के चुनावी मायने निकाले जा रहे हैं। विपक्ष ने मोदी और योगी में टकराव को लेकर कई बार अफवाह फैलाई, लेकिन ये तस्वीरें उन अफवाहों को गलत साबित कर रही हैं। साथ ही ये संकेत है किस मजबूती के साथ दोनों उत्तर प्रदेश में विपक्ष को टक्कर देने वाले हैं। और आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को योगी पर यूं ही भरोसा नहीं है। दोनों में क्या समानताएं हैं जो प्रधानमंत्री को योगी पर इतना यकीन है। देखिए जरा, बड़ी वजह आपको दिखाने जा रहे हैं, 5 बड़ी वजह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए, 14 में भी, उसके बाद 19 में भी। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने तब भी प्रचंड बहुमत मिला था बीजेपी को। दूसरी बड़ी वजह, प्रधानमंत्री मोदी 18 से 20 घंटे काम करते हैं और योगी आदित्यनाथ, आपको याद होगा,
काम तो ज्यादा करते ही, उसके अलावा कोरोना जब खुद योगी आदित्यनाथ को हुआ था तो कोरोना होने के बाद भी योगी काम कर रहे थे। तीसरी बड़ी वजह, भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीरो टॉलरेंस है और योगी आदित्यनाथ ने भी भ्रष्ट अधिकारियों को बाहर कर दिया है उन पर जब कार्रवाई की है। आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्शन लिया। आतंकियों को उत्तर प्रदेश में पैर पसारने से योगी ने रोका है, उन पर एक्शन लिया है। इसके अलावा देश में वैक्सीनेशन को मुहिम बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और 100 करोड़ के आंकड़े को पार किया है। उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया है। कुछ ये समानताएं हैं जो दोनों की जोड़ी को विजयी बनाती हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है, अमेरिका पर कैसे चीनी मिसाइल, अमेरिका पर भारी पड़ रही है चीनी मिसाइल। ये ऐसा ही नहीं है, आपको हम दिखाएंगे। दरअसल चीन ने एक मिसाइल दागी, वो मिसाइल अमेरिका के ऊपर से भी गुजरी और ये सुनकर बाइडेन के माथे पर पसीना आ गया। मिसाइल मैं दिखाने जा रहा हूं, जरा हाइपरसोनिक मिसाइल मैं दिखाऊं दर्शकों को जरा। वो हाइपरसोनिक मिसाइल, ये है वो मिसाइल, ये वो मिसाइल है। फुल स्क्रीन जरा मैं दिखाऊं, ये वो मिसाइल है जो चीन ने दागी और ये मिसाइल कहां कहां से होकर गुजरी ये आपको बताऊंगा। लेकिन परेशानी ये कि अमेरिका को जैसे ही पता चला कि ये मिसाइल अमेरिका के ऊपर से, उसके आसमान से भी गुजरी है, तो अमेरिका के लिए परेशानी बढ़ना लाजमी था। लेकिन आइए अब आपको बताने जा रहा हूं ये मिसाइल कहां कहां से होकर गुजरी है। तो ये मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल है। चीन ने इस मिसाइल को दागा है और ये मिसाइल पूरी दुनिया का भ्रमण करके वापस आई है। जरा दिखाने जा रहा हूं, देखिए ये दुनिया आपको दिखा रहा हूं और ये देखिए मिसाइल, चीन का नक्शा आप देख रहे हैं और ये आपको मैं मिसाइल दिखा रहा हूं कि कैसे ये मिसाइल चीन ने दागी, उसके बाद पूरी दुनिया का इसने चक्कर लगाया। इस मिसाइल ने, इस मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, अमेरिका के आसमान से ऊपर से भी गुजरी और अमेरिका को पता तक नहीं चला। यही सबसे बड़ी चिंता का विषय अमेरिका के लिए। अब उसे डर है कि इस तरह की मिसाइल अगर चीन ने दागी थी और वो अमेरिका के ऊपर से गुजरी है तो कभी भी चीन अमेरिका पर हमला कर सकता है। यही डर अब बाइडेन की परेशानी की बड़ी वजह बन गया है। जरा रिपोर्ट देखिए कि आखिर अमेरिकी विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस हाइपरसोनिक मिसाइल के बाद, सुनिए जरा। चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर अमेरिका में खलबली मची है। दरअसल ड्रैगन के पास ऐसी ताकत है कि चीन अमेरिका पर अचानक परमाणु हमला कर सकता है। दरअसल चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल ने दुनिया का चक्कर लगाया हो और ऐसा पहली बार हुआ है। इससे अमेरिका सहित दुनिया के देशों में हड़कंप मचा है। अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारियों ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि चीन ने लंबी रेंज की मिसाइल का परीक्षण किया, इसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया और वापस चीन लौट गया। उन्होंने यह भी कहा कि मिसाइल का निशाना काफी नजदीक रहा। इस वक्त हाइपरसोनिक मिसाइल पर दुनिया के 6 देश काम कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, भारत, फ्रांस और ब्रिटेन है। चीन 2019 में मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट कर चुका है। तो आइए अब आपको बताने जा रहा हूं ये हाइपरसोनिक मिसाइल है क्या और अमेरिका को डर किस बात का है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल ने अमेरिका की नींद उड़ा रखी है। ये आपके स्क्रीन पर आ रही है, देखिए ये है वो हाइपरसोनिक मिसाइल। इसके बारे में जानेंगे तो दंग रह जाएंगे और यही सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है बाइडेन को। आपको इस हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में बताऊं कि आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा तेजी से ये उड़ती है। आवाज की जो गति है, स्पीड ऑफ वॉइस जो है, उससे ज्यादा तेजी से उड़ती है। 6174 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे भी ज्यादा तेज इसकी रफ्तार है, 6174 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसके बारे में आपको बताऊं, लॉन्चिंग के बाद, जब इसे लॉन्च किया गया, लॉन्चिंग के बाद इसकी दिशा भी बदली जा सकती है। यानी इसको एक बार अगर लॉन्च किया गया, दागा गया, उसके बाद इसका डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है। यह इस हाइपरसोनिक मिसाइल की खूबी है। इसके अलावा आपको बताऊं, इनके लक्ष्य का पता लगाना मुश्किल होता है। ये और ज्यादा डेंजरस इसलिए है कि अगर मान लीजिए इसे चीन ने अमेरिका पर दागा और अमेरिका को लग रहा है कहीं और इसे दागा गया और इसका डायरेक्शन चेंज होकर अमेरिका पर भी हमला किया जा सकता है।
इसके साथ ही एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पकड़ से बाहर है। यानी वो डिफेंस सिस्टम जो अब तक आपको इजराइल में आपने आयरन डोम देखा होगा, ये हिंदुस्तान ने S-400 लिया है, ये एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से भी पकड़ से बाहर है ये हाइपरसोनिक मिसाइल। रडार जो इसी काम के लिए लगाया जाता है कि मिसाइल लड़ाकू विमान दुश्मन का आपके वायु क्षेत्र में घुस रहा है तो फौरन आपको जानकारी मिले, तो रडार की पकड़ से भी बाहर है ये हाइपरसोनिक मिसाइल। यही सबसे बड़ी वजह है। आपको बताऊं, अमेरिका पर अचानक हमला हो सकता है, ये डर अमेरिका को सबसे ज्यादा सता रहा है कि चीन और अमेरिका के बीच जिस तरह से तनाव की स्थिति बनी हुई है और चीन का मकसद है अमेरिका से ज्यादा ताकतवर होना, यही डर अमेरिका को है। चीन ने सैकड़ों हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट कर लिए हैं अब तक। सोचिए जरा, सैकड़ों टेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल के चीन कर चुका है। दुनिया इससे नावाकिफ है। अमेरिका ने अब तक सिर्फ 9 टेस्ट किए हैं। सोचिए जरा, चीन ने जहां सैकड़ों टेस्ट कर लिए हैं, अमेरिका ने सिर्फ 9 टेस्ट किए हैं। यह फर्क बता रहा है कि आखिर चीन की तैयारी क्या है, कैसे चीन अगले 10-15 साल में क्या मकसद हासिल करना चाहता है। चीन का हाइपरसोनिक हथियार तैनात है और चीन ने अपने इस हथियार को तैनात कर रखा है। अमेरिका को अभी इसमें वक्त लगेगा क्योंकि सिर्फ 9 हाइपरसोनिक की टेस्टिंग की है अमेरिका ने, इसलिए अमेरिका को वक्त लगना लाजमी है। तो चीन सोचिए हथियारों के मामले में हथियारों की जो होड़ है उसमें कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आइए वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उस हाइपरसोनिक मिसाइल की जिसकी वजह से अमेरिका डर और खौफ में है। ये वो हाइपरसोनिक मिसाइल, सैकड़ों मिसाइलें इस तरह की चीन अब तक बना चुका है और सैकड़ों मिसाइलें टेस्ट कर चुका है। इन मिसाइलों को चीन ने तैनात कर रखा है। चीन और अमेरिका के बीच जिस तरह से हर रोज टेंशन बढ़ रही है, एक दूसरे के बीच बयान सामने आ रहे हैं, चाहे वो ताइवान को लेकर हो या किसी और देश को लेकर हो या साउथ चाइना सी को लेकर हो, ये बता रहा है। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाइए, इस हाइपरसोनिक मिसाइल की तस्वीर देखिए और आप अंदाजा लगाइए कि ये क्या कर सकती है। परमाणु यानी न्यूक्लियर ले जाने की क्षमता रखती है और अमेरिका को डर यही है कि परमाणु हथियार इस हाइपरसोनिक मिसाइल के जरिए अमेरिका दाग सकता है। और अगर अमेरिका पर चीन ने इस तरह का हमला किया तो अमेरिका के पास उसकी क्या तैयारी है, क्योंकि रडार की पकड़ में नहीं आता है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पकड़ में ये हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं आती है। इसीलिए अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। अमेरिका के एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं कि चीन अमेरिका पर हमला भी कर सकता है और अमेरिका अब तक इससे अनजान है। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।